आज हम देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट। आज का टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज की डेफिनेशन दोनों सिस्टम में देखेंगे, एसआई में भी और सीजीएस में भी। एसआई में होती है इसकी डेफिनेशन जब दो चार्जेस हैं, दोनों सिमिलर हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर की डिस्टेंस है और इनके बीच का जो मीडियम है वो एयर या वैक्यूम है। तो इन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स, वो होगा 9 × 10⁹ न्यूटन का। इसे कहते हैं यूनिट चार्ज। अब ये कैसे होगा यूनिट चार्ज, तो आइए हम देखते हैं। तो हमारे पास है F = 9 × 10⁹ इंटू टू चार्जेस Q1 एंड Q2 का प्रोडक्ट हो गया अपॉन R का स्क्वायर वैक्यूम के लिए। तो इसको हमने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारा जो फोर्स लग रहा था इनके बीच का वो था हमारा 9 × 10⁹ न्यूटन का, एंड इनके बीच के जो डिस्टेंस मतलब R जो था वो कितना था 1 मीटर का। और जो चार्ज है Q1 और Q2 वो सिमिलर बोला है, तो सिमिलर मीन्स है Q1 = Q2 = Q। Q की जगह पर भी Q लेना है Q1 की जगह पर, और Q2 की प्लेस पर भी Q लेना है। तो अब हम देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। तो इक्वेशन फर्स्ट में देखा हमने फोर्स इक्वल 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। इनकी जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो F की वैल्यू ये हो गई, देन ये दी हुई थी, और Q1 और Q2 की जगह पर आ गया Q × Q और R की जगह पर हो गया 1 का स्क्वायर। देन ये दोनों कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास Q × Q हो गया Q², और 1 को इधर ट्रांसफर किया तो मिला 1। तो इसका स्क्वायर इस पर रूट होगा तो ये प्लस माइनस का 1 मिलेगा। तो इसे हम कहते हैं यूनिट चार्ज। चार्ज जो है कितना हो गया यूनिट चार्ज। दिस यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम। इस यूनिट चार्ज को क्या कहते हैं हम, कूलॉम कहते हैं। और जो कूलॉम है, कूलॉम इज बिगर यूनिट ऑफ बिगर यूनिट। कूलॉम जो होती है वो सबसे बड़ी यूनिट होती है। एंड म्यू सी जो इस तरह से ये लिखा है इसे बोलते हैं माइक्रो कूलॉम। माइक्रो कूलॉम इज स्मॉलर यूनिट। माइक्रो कूलॉम को क्या कहेंगे हम, स्मॉलर यूनिट। और 1 माइक्रो कूलॉम मतलब जो माइक्रो कूलॉम होता है वो होता है 10⁻⁶। 1 माइक्रो कूलॉम होता है 10⁻⁻⁶। इसे हम कहते हैं माइक्रो कूलॉम। ठीक है, अब हम देखेंगे सीजीएस यूनिट। सीजीएस सिस्टम में यूनिट चार्ज की डेफिनेशन। अब यही दोनों चार्ज जो 1 मीटर की डिस्टेंस पर थे, अब उन्हें हमने 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रख दिया, और इनके बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा है रिपल्सन का वो हो जाएगा 1 डायन का। न्यूटन से छोटा होता है डायन, तो ये हो गया 1 डायन का फोर्स। सो यहाँ तो इसे हम क्या कह देंगे 1 यूनिट। 1 यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट चार्ज आ गया। अब इसे भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन सीजीएस सिस्टम इज कॉल्ड। सीजीएस सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ESU कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेट कूलॉम, और इसे हमेशा क्या कहा जाता है, स्टेट कूलॉम भी कहा जाता है। ओके, अब हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ कूलॉम लॉ। कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशन कल हमने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ, आज हम उसकी लिमिटेशन देखेंगे। तो मैंने ऐसे शॉर्ट रूप में लिख रखा है, देखिए। फर्स्ट लॉ कहता है, फर्स्ट लिमिटेशन कूलॉम्स लॉ की फर्स्ट लिमिटेशन होती है कि ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ट्रू होता है और एक्सटेंडेड चार्ज के लिए ट्रू नहीं होता है। ओके, सेकेंड है ट्रू फॉर लार्ज डिस्टेंस। यदि 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वेरी लार्ज डिस्टेंस है, बहुत बड़ी डिस्टेंस है, या फिर बहुत छोटी डिस्टेंस है, मतलब हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट हैं या 2 चार्ज हैं, कोई 2 बॉडी है, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है या तो बहुत बड़ी है या बहुत ही छोटी है, उसके लिए तो ये ट्रू होगा। बट लेकिन जब डिस्टेंस हमारी वेरी स्मॉल मतलब लेस देन, कितनी लेस देन दी है 10⁻⁻15 लेस देन, 10⁻⁻15 से कम और 10⁻+15 से ज़्यादा के लिए ट्रू नहीं होता है। मीन्स 10⁻⁻15 मीटर एंड
10⁻+15 मीटर। ना इससे कम और ना इससे ज़्यादा डिस्टेंस के लिए ये ट्रू नहीं होती है। कौन? कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड लिमिटेशन है ट्रू ओनली द चार्ज एट रेस्ट। ये सिर्फ किसके लिए ट्रू होता है? रेस्ट चार्ज के लिए। जो चार्ज रेस्ट की कंडीशन में, जैसे पॉइंट चार्ज है तो ये यहीं रेस्ट कर रहा है, यहीं रख दिया अपन ने, इसके लिए ये ट्रू होता है, बट मूविंग चार्ज के लिए ट्रू नहीं होता है। नॉट ट्रू फॉर मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज के लिए ट्रू नहीं होता है। अच्छा, कुछ नोट्स देख लेते हैं। जो नोट में इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उन्हें देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज इन सीजीएस। सीजीएस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को हम क्या कहते हैं? EMU कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसे? एप कूलाम कह सकते हैं। मतलब सीजीएस सिस्टम की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को हम एप कूलाम कहते हैं। ओके, और 1 एप कूलाम, एक एप कूलाम में 3 × 10⁻10 स्टेट कूलाम होता है। एंड 1 कूलाम में, अभी हमने एप कूलाम निकाला। एप तो स्मॉलर यूनिट है कूलाम से, और कूलाम 1 कूलाम कितना होगा? तो 1 कूलाम होगा 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम। ये इंपॉर्टेंट है, ये आते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में है, यदि दो चार्ज है हमारे पास Q1 एंड Q2 और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R डिस्टेंस है, और मीडियम क्या है? वही मीडियम हमारा एयर और वैक्यूम मीडियम हो गया। तो अकॉर्डिंग टू कूलाम इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलाम इनवर्स स्क्वायर लॉ से हम देखेंगे कूलाम्स लॉ क्या कहता है? F = 1/4πε0 × 1/4πε0 × Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमारा कूलम्ब्स लॉ हो गया, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। देन ये एप्सिलॉन नॉट है, मैंने पहले भी आपको बताया है। एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। अब मीडियम के लिए देखते हैं। तो इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हमने किसके लिए? एयर और वैक्यूम के लिए देखा। तो एयर और वैक्यूम के लिए हमारा फोर्स कितना मिला है? 1/4πε0 × Q1 Q2 अपॉन R²। और यहीं पर यदि हमारे पास मीडियम है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? तो मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसको हमने शो, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम बोलेंगे K, और इसको शो करेंगे F' से। तो मतलब यहाँ फोर्स F लिया तो यहाँ F' लेंगे, तो इसकी वैल्यू भी वही है 1/4πε0। अब यहाँ पे वैक्यूम और एयर था तो इसलिए हमारे पास कुछ भी नहीं था, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं थी। मींस एयर और वैक्यूम के लिए 1 होता है, तो हमने यहाँ पर समझ लीजिए 1 रखा था। और यहाँ पर हमारा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम के लिए वो हमारे पास K है, तो हमने यहाँ पर K सब्स्टिट्यूट कर दिया। और ये सेम रहेगा मैग्नीट्यूड Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमारे चार्ज और डिस्टेंस आ गया, इसको हमने इक्वेशन सेकेंड बोल दिया। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से डिवाइड करेंगे। तो जब हम फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड देंगे तो हमें मिलेगा F/F'। देखिए जब हम डिवाइड देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास 1/K पहुंचे मिलेगा। K को हम ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा इधर K = F/F'। K जो है इसी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसे ER से भी शो किया जाता है जिसे कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, ये रिलेटिव परमिटिविटी। इसकी एक और डेफिनेशन है, दूसरी तरह से हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब है दोनों एक ही। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम ER, एप्सिलॉन R बोल सकते हैं। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। मतलब द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। मीडियम और एयर और वैक्यूम के जो रेशो होता है परमिटिविटी का, उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे इस तरह से भी शो किया जा सकता है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी को हम E से शो करते हैं, और मतलब मीडियम के लिए, और ये हमारा हो जाता है एयर और वैक्यूम के लिए। तो एयर और वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी को बोला जाता है एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड।
क्या देखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड।